हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे स्टोरी फ्रॉम राजस्थान। आप लोगों ने कुलधारा विलेज का नाम तो सुना होगा। ये विलेज इंडिया का सेकंड मोस्ट हंटेड प्लेस है। आज हम जानेंगे कि इस गांव में ऐसा क्या हुआ था कि एक साथ पूरी की पूरी गांव खाली हो गई। ऐसा क्या हुआ था कि एक ही रात में इन सभी को अपना गांव, अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। लास्ट 200 ईयर से ये गांव ऐसे ही खाली पड़ा है। पिछले 200 सालों से ये गांव ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है और यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। ये गांव पूरा का पूरा खाली है, लेकिन अब ये एक टूरिस्ट प्लेस बन करके रह गया है। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, बट वो भी सूरज ढलने के पहले यहाँ से निकल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई टूरिस्ट यहाँ पे रात को फंस गया तो वो रिटर्न नहीं आ सकता। ऐसी चीजें सुन के जल्दी विश्वास नहीं होता है गाइस, बट ये रियल है। कहा जाता है जब लोग वहां से घूम के रिटर्न आते हैं तो उनके कार के दरवाजे पे थपथपाने की आवाज और उनके विंडो पे हाथ के पंजे का निशान होता है। अगर आपने वहाँ की कोई भी एक चीज अपने घर ले आ गए तो आपके साथ में बहुत अजीब अजीब चीजें होने लग जाएगी और आप बीमार होने लग जाओगे। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि वहाँ पे भूतों का निवास है। वहाँ से रात में बच्चों के रोने की आवाज़ और औरतों के चूड़ियों की आवाज़ आती है। अगर हिस्टोरियन की बात करें तो वो भी इस बात को मानते हैं कि एक ही रात में पूरा का पूरा गांव खाली हो जाना, बट वो इस भूत प्रेत की बातों को नहीं मानते। राजस्थान का जैसलमेर शहर जो कि बहुत ही सुंदर है, जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, सुबह की पहली किरण पड़ते ही ये सभी किले सोने की तरह चमकने लगते हैं। जैसलमेर से ठीक 18 किलोमीटर की दूरी पे बसा है कुलधारा विलेज। एंड जो जैसलमेर से कुलधारा विलेज का सफर है वो बहुत ही सुनसान और बहुत ही डरावना है। आजू बाजू आपको कुछ नहीं दिखेगा। 5-5 किलोमीटर तक आपको आपकी गाड़ी के अलावा दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं दिखेगी। उस रोड पे आपको ना ही कोई दुकान दिखेगा, ना ही कोई बिल्डिंग दिखेगी। एंड उस रोड पे गारंटी कमजोर दिल वालों को कुछ ना कुछ महसूस जरूर होगा। एंड जैसे ही आप कुलधारा विलेज के गेट के अंदर पहुंचते हो तो वहाँ पे आप देखेंगे कि टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन होता जा रहा है। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें ऐसा भी महसूस हुआ है कि उनके शोल्डर पे किसी ने हाथ रखा है, बट वहाँ पे कुछ नहीं होता है। बट कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पे कुछ औरतें बैठकर बात कर रही है आपस में और हंस रही है। 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर की दूरी पे पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। एंड वहाँ पे 84 गांव के लोग 600 घर एक साथ में मिलजुल कर रहते थे। एंड उस टाइम पे भी ये पढ़े लिखे थे और इनका दिमाग काफी फास्ट था। उस टाइम पे इन लोगों को छोटा मोटा साइंटिस्ट माना जाता था। 1291 के टाइम पे उन लोगों ने ऐसा घर बनाया था, प्लस उन घरों के बाहर ऐसे डिजाइन बनाए थे जो कि बहुत ही कमाल के है उस टाइम के हिसाब से। और काफी घर आज भी उसी तरह से खड़े हैं जो कि आज भी बहुत मजबूत है। उन लोगों ने उस घर को ऐसा डिजाइन किया है कि गर्मी के टाइम पे भी उस घर में इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। पालीवाल लोगों का मेन पैसा जानवरों को पालना, उनको बेचना और उनके दूध को बेचना होता था। और ये लोग अपने गांव में अलग अलग प्रकार के तालाब बना करके रखे थे, जिसका यूज़ ये पानी पीने में करते थे और खेती करने में करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना डेवलप विलेज एक ही रात में पूरा का पूरा खाली हो गया? दरअसल इसका रीज़न है जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। सालम सिंह एक बहुत ही क्रूर दीवान था। कुलधारा विलेज भी उसके ही अंडर में आता था। उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। जब सालम सिंह 8 साल का था तो उसके ही सामने उसके पिता की गर्दन काट करके हत्या कर दी गई थी, वो भी किसी राजद्रोह के हाथों। उसके पिताजी जैसलमेर के सोनार किले में दीवान थे। इसी इंसिडेंट ने सालम सिंह को इतना क्रूर बना दिया। सालम सिंह की हाइट बॉडी के हिसाब से वो किसी हैवान से कम नहीं था। आप ये उसकी कॉस्ट्यूम देख सकते हो। सालम सिंह औरतों में भी काफी बदनाम था। औरतें उसका नाम सुन के भाग जाया करती थी। कोई भी औरत उसके महल से होकर के भी नहीं गुजरना चाहती थी। एक बार सालम सिंह कुलधारा विलेज के दौरे पे निकला था तो उसकी नजर एक पंडित के बेटी पे पड़ी एंड उसकी नज़र खराब हो गई। तो सालम सिंह ने उस लड़की को पाने के लिए गांव वालों को बेमतलब परेशान करने लगा, जैसे कि उनके जमीनों पर कब्जा करना, उन्हें बेमतलब मारना, उन पर बेमतलब लगान लगाना। वो चाहता था कि सभी ब्राह्मण उसके सामने झुके और वो अपनी मनसा पूरी कर सके, पर किसी ने नहीं माना। यहाँ तक कि उसने उस लड़की को उठाने की कोशिश भी की, बट वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। जब गांव वाले उसकी बात नहीं मान रहे थे तो उसने पूर्णमासी की रात को एक संदेश भेजा, अगली पूर्णमासी की रात के पहले उस लड़की को हमारी हवेली में पहुंचा दो, वरना हम अपनी पूरी सेना के साथ में उस गांव पे हमला कर देंगे। ये सुन के पालीवाल लोग बहुत ही परेशान हो गए कि पूर्णमासी को सिर्फ एक ही दिन का वक्त है। उसके बाद गाँव में पंचायत बिठाया गया और सभी लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए और किसी ने कहा कि हम उनके साथ मुकाबला करेंगे, बट ये कुछ 200-400 लोग एंड उनकी तादाद हजारों में थी, तो ये पॉसिबल नहीं था। लास्ट में उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम सब आज ही रात को ये गांव छोड़ करके चले जाएंगे। हम अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वे सभी लोग रात को अपने अपने जरूरी सामान लेकर के अपने गांव को
अपने घर को छोड़ दिए और जाते जाते उस गांव को श्राप दिए कि ये गांव कभी नहीं बसेगा। अगर इस गांव में कोई बसने की कोशिश भी करेगा तो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये तो निकल गए अपने गांव छोड़ करके और सालम सिंह के पास वो लड़की भी नहीं पहुंची। जैसा कि सालम सिंह ने कहा था ठीक उसी तरह उसने अगले दिन कुलधारा विलेज पे अपने पूरे सैनिकों के साथ हमला कर दिया। जब वो अपने सैनिकों के साथ कुलधारा पहुंचता है तो उसे चारों तरफ सन्नाटा ही देखने मिलता है। पूरा का पूरा 84 गाँव खाली हो चुका था, एक बंदा भी उसे वहाँ पे नजर नहीं आता है। फिर राजा ने उनके घरों में खुदाई करवाई क्योंकि पाली वाली लोग अच्छे खासे रईस लोग थे। उसके बाद उन सैनिकों ने भी वहाँ पे बसने की कोशिश की क्योंकि कुलधारा विलेज काफी डेवलप था, पर वो वहाँ बस नहीं पाया। उनके साथ में अजीब अजीब चीजें होती थी वहाँ पर। कहते हैं कि जो एक रात उस गांव में बस जाता है उसके साथ में अच्छा नहीं होता है, वो कभी रिटर्न नहीं आता है। 2013 में पैरानॉर्मल रिसर्चर भी कुलधारा विलेज में गए थे। उनके पास में एक डिवाइस होता है, उसमें नेगेटिव एनर्जी मालूम पड़ती है। तो उनका भी बोलना है कि उन्होंने भी उस डिवाइस में उस नेगेटिव एनर्जी को देखा है, उन्होंने भी उस चीज को एक्सपीरियंस किया है। उस रात के बाद किसी को भी नहीं पता चला कि वे लोग कहाँ गए, कहाँ बसे। तभी से ही ये गांव एक श्रापित और भूतिया जगहों में बदल गया। सो गाइज ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। एक्चुअली गाइज मुझे ना ऐसी स्टोरी सुनाना इतना नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये सेम कंटेंट है, रिपीटेड हो जाता है बार बार। सो मुझे ना एकदम फ्रेश कंटेंट सुनाना अच्छा लगता है। लाइक आप लोगों के साथ में कभी ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ हो, आप लोगों ने कभी ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की हो, तो आप ना मुझे अपनी स्टोरीज़ मुझे शेयर करिए। यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है, इस पर आप मेल करिए एंड उस स्टोरी को मैं अपने वे में पब्लिश करूँगा। आगे लाखों लोग देखेंगे, बट फिलहाल अभी तो नहीं देखेंगे क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर बेस उतने नहीं है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो देखेंगे। एंड बस इतना कहना था गाइज, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, सी यू सून, बी सेफ।